कृषि के लिए खोल दिया। तो सरकारी रूप से हमने बहुत सा काम कर दिया, लेकिन होता क्या गया, हमारे वही किसान की खेती, उसको लोग बहकाते रहे, फुसलाते रहे, वो खेती करता गया और विषाक्त भोजन हम तक आता गया। मैं कुल्लू का रहने, हमारे वहां पिछले 16 वर्षों से सेब नहीं होता। तब तो मुझे भी शायद समझ कम थी। मैंने किसानों से पूछा, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे सेब मर गए? बोला, अब हम खेती में सब्जी उगाते हैं। उनका आप खेत सेब क्यों नहीं उगाते हैं? उन्होंने कहा, जी हमारे सेबों पर आके उन्होंने जानबूझ के सरकार की रिसर्च के नाम पर खादें डलवाई गई और हमारे खेत बंजर हो गए। अब हमारे खेतों में सेब नहीं होता नहीं। अब इतना होने के बाद अब हिंदुस्तान की जनता को तो सेब खाने की आदत है। अब दूसरी चाल चली गई। अब सेब को इन्होंने क्या किया, सेब तो चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सेब को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया। अब हमारे बाहर सब्जी में जो सेब हमें मिलता है बाजार में, वो ऑस्ट्रेलिया का सेब मिलता है। अब आप कल्पना करें, ऑस्ट्रेलिया का सेब जो ऑस्ट्रेलिया की पैदावार से तैयार हुआ है, हमारे किसान की पैदावार खत्म हो गई। वो हम 100 रुपए किलो सेब खरीदते हैं, कहते हैं बड़ा महंगा सेब हो गया आजकल। वो तो होना ही था। परंतु आज भी मैं आपको एक घटना और बताता हूं। मैं अभी 6 महीने तो इसके सरकारों पर दबाव बनाया, गाड़ी वाला लेके गया सेब के खेत में। मैंने कहा, यार तुम्हारे सेब तो बहुत अच्छे, मुझे सेब टेस्ट तो कराओ, थोड़ा खिलाओ सेब। उसने मुझे सेब खिलाए। मैंने कहा, इस सेब का भाव क्या है? कहता, भाव जी 20 रुपए किलो ले जाओ। मैंने कहा, 20 रुपए किलो तुम मुझे सेब बेचने को तैयार हो, जबकि मैं बाहर से आया हुआ सैलानी हूं, टूरिस्ट हूं, तो तुम्हारे घर में सेब का भाव क्या होगा? बोला, भाव जी ये सब मत किलो मेरे कश्मीर में सेब है, 100 रुपए किलो नोएडा में सेब है जो ऑस्ट्रेलिया से आता है, क्या कश्मीर से नहीं आ सकता? मैंने वहां के एक अधिकारी से पूछा कि बैंक ऑफ ज़ूरिख ऐसे नाम होंगे। तब उस अधिकारी ने मुझे बताया कि आदर्श भाई, हमारी सरकारों से रोना इसी बात का, हम इसीलिए तो लड़ते हैं कि हमारे पास यातायात व्यवस्था नहीं है सामान को ट्रांसपोर्ट करने की। हमें सरकार उस पर अनुमति नहीं देती सेब ले जाने की। इनका तो मैं ले जाऊं? बोला, हाँ आप भी ले जा सकते हैं, पर आपको सिर्फ एक डिब्बा अलाउड है ट्रेन में या फ्लाइट में ले जाने का। ये सरकार के नियम। अर्थ ये हुआ, क्या देश में सेब कम थे? नहीं, सेब तो आज भी है। पहले एक सेब की फसल को खराब किया गया, दूसरी जगह जहां सेब होता है वहां से आने नहीं दिया गया और घूम फिर के हमें ऑस्ट्रेलिया का सेब खिलाया। ये पूरी एक साजिश चली और हमारे देश में हमें 100 रुपए किलो सेब कर दिया गया। जो सेब हम शायद 15 साल पहले, 20 साल पहले 15 रुपए किलो खाते थे, आज महंगाई के लिहाज से वो 40 रुपए किलो होना चाहिए, लेकिन हम 100 रुपए किलो लेते हैं। अब ये 60 रुपए किलो जो हम एक्स्ट्रा देते हैं, वही हमारी महंगाई की जड़ है। और इसको करने वाले सब मिले जुले लोग, सारी लोग, चाहे वो दवा कंपनी हो, चाहे एग्रीकल्चर। आपको शायद जानकारी सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इस वर्ष के बजट में 68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी दिया गया, जो हमारे बजट का 6% है। और अभी आपने सुना होगा, हमारे खाद्यान्न के लिए संभालने के लिए बोरे नहीं है, और 70,000 करोड़ रुपया फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट को अनाज प्रोक्योर करने के लिए दिया गया। अब बोरे कहां है? 70,000 करोड़ रुपया फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट अनाज प्रोक्योर करने के लिए लेता है। 66,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर सब्सिडी है। ये इस वर्ष के बजट के आंकड़े हैं। अच्छा, तो किसानों के लिए आपने किया? हमने बहुत किया जी, किसान को बेचारा आत्महत्या ना करे। तो मैंने वो भी जरा स्टडी किया तो पता लगा उसमें 21,000 करोड़ रुपया किसान के लिए रखे, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी चलेगी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी चलेंगे, और कृषि का जो अब चल गया है, कॉल सेंटर चल गया, वो भी चलेगा। वो सब आपके गांव में काम 21,000 करोड़ में करेंगे, जबकि 76,000 करोड़ दवा कंपनी को मिलेगा जो फर्टिलाइजर बनाती है। ये हैरानी का प्रश्न है, हम कहां जा रहे हैं? और इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान से देखिए, दरअसल मैं कई बार महसूस करता हूं हम हिंदुस्तानी बहुत भोले हैं, और शायद इसीलिए जो कोई सामने आता है उस पर यकीन करते हैं।
कारण शायद हम सच्चे हैं। आप यकीन मानिए, एक साधु चोर पर भरोसा कर लेगा, चोर साधु पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता इसलिए वो उसको उसी निगाह से देखेगा, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। और साधु सोचेगा ठीक है चोर है तो क्या मेरा क्या, वो सच ही कह रहा होगा। हम सब पर सच से यकीन कर लेते और इसी यकीन के चक्कर में मारे जाते हैं। अभी मैं आपको अभी की 2 घटनाएं बताता हूं, अभी ताज़ा। जिस दिन राज्यसभा में एक प्रश्न उठता है, लोकसभा में माफ कीजिएगा, कि बोरे नहीं है अनाज के लिए, एक मंत्री हाथ जोड़ जोड़ कर बोलते हैं मैं कुछ नहीं चाहते, तब मैं सुबह सुबह नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बात ही है। मैंने कहा सुबह आप आए हो, भगवान का नाम लो, क्यों इनका नाम लेते हो, इसके लिए। तो एक मंत्री जी हमारे सुषमा जी ने नाम दिया, वो कहती है कुछ नहीं चाहिए, हमारे सिर्फ एक हमारे किसानों को बोरियां दे दीजिए, उसका अनाज ले लीजिए, किसान भूखमरी से मर जाएगा। बड़े आराम से उन्होंने कहा, और मुझे हैरानी हुई देख करके कि उसके लगभग 9 मिनट बाद हमारे दूसरे मंत्री वो कहते हैं हाँ मैं बोरे को आयात करने को तैयार हूं। भारत में जूट का बोरा, बारदान का बोरा नहीं बन सकता। पूरी दुनिया को आप कहते हो 820 लाख करोड़ की जीडीपी हमारी इस साल की, 820 लाख करोड़ की पैदाइश है, आपसे 50 रुपए का बोरा नहीं बन सकता। उत्तर स्पष्ट है कि पहले साठगांठ हुई पड़ी थी, इसीलिए अनाज सड़ाया गया। अनाज को सड़ाने के 2 कारण हैं, एक तो इस प्रकार से कराया जाता है, और दूसरा अनाज सड़ाने का कारण आपको शायद पता होगा, जो भाई बता रहे थे, शराब बनाई जाती है सड़े अनाज की, तो अनाज सड़ेगा तो उनको बेच दिया जाएगा। कहां से बेचा जाएगा, इसीलिए तो बेचा जाएगा। हमारे देश में आज भी 6 रुपए 80 पैसे किलो गेहूं भारत का एक्सपोर्ट होता है, और भारत का गेहूं 14 रुपए किलो इंपोर्ट होता है। ये एक किसान की नीति है। अभी के मुझे समर्थन मूल्य तो मालूम, लेकिन 2 वर्ष पहले के समर्थन मूल्य आपको बता दूं कि उस समय भारत का किसान 23 रुपए किलो उससे दाल खरीदी जाती थी, और हमने जो दाल इंपोर्ट करी ऑस्ट्रेलिया से वो 33 रुपए किलो खरीदी, और हमारे जब बाजार में दाल बिकती थी वो 50 रुपए किलो बिकती थी। लोगों ने बहुत कहा किसान आत्महत्या करता है, आप उसको 23 के 33 दे दीजिए, तब नहीं दिए। अर्थ कि किसान न बचे, खेती न बचे, ताकि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि आयात करने पर भी हमें फायदा है, आयात में हमारा हिस्सा बंधा हुआ है, हमारे किसानों को न मिले। ये सीधी सादी पॉलिसी है, बिना सोचे समझे आप देख सकते हैं। छोटी सी घटना आपको बता दूं, दूसरी घटना आपको बताऊंगा, अभी परसों की घटना लोकसभा की। दरअसल हुआ ये कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग सीधे सच्चे हैं, मैं भी सब यकीन कर लेता जो अखबारों में लिखा रहता था। और जब मैं राजीव भाई के साथ रहा 7-8 साल, उन्होंने मुझे पैनी निगाह दी, आदर्श भाई ऐसे सोचा करो तो तुम्हें खुद उत्तर मिलेंगे। मैं कई बार कुछ प्रश्न पूछता था राजीव भाई से, राजीव भाई ये क्या है, बोला मुझे तो पता नहीं है, समाचार ऐसा है। मैंने कहा नहीं है तो, बोला आप इसके बारे में जरा खुद सोचो, इस निगाह से आपको उत्तर खुद मिलेगा, फिर मुझे भी बताना। फिर मेरे उनसे वार्तालाप हुई। परसों हमारे देश में 2 दिन पहले एक कार्टून पर विवाद हुआ, लोकसभा जो है वो रोक दी गई। आप लोग शायद जानते होंगे कि 25,000 रुपए प्रति मिनट हमारी लोकसभा का खर्चा है, 15 लाख रुपए प्रति घंटा, जो हमारे आपके टैक्स का पैसा है। 25,000 रुपए प्रति मिनट, ये 2010 का आंकड़ा है, अभी नया आंकड़ा आया नहीं, हमने मंगवाया है। 25,000 रुपए प्रति मिनट का खर्चा लोकसभा का आपने रोक दिया, लोकसभा को एडजर्न कर दिया। अच्छा, अब कार्टून की बात भी सुन लीजिए। 1950 का कार्टून जिस व्यक्ति ने बनाया, श्री पिल्लई, उनको सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बहुत अच्छी बात है ना, उस समय की बात होगी, चलो आजकल की बात नहीं है, कोई बात नहीं। 2006 से वो लगातार 2012 तक वो पुस्तक छप रही है। ये एनसीईआरटी की जिस पुस्तक का विवाद है वो 2006 से वही छप रही है, वही पुस्तक, वही कार्टून। 2006 से 2012 तक वो पुस्तक छपती जा रही है। तो आज अचानक से क्या तकलीफ हुई? ऐसी क्या तकलीफ तुमको पड़ गई कि 6 साल बाद वो भी एक दिन में एक मंत्री महोदय आके माफी भी मांगते हैं, किताबें वापस मंगाते हैं, एक दिन में? ऐसा क्या हुआ? क्या उस दिन कुछ पार्लियामेंट में विशेष होने वाला था? तो मैंने उसकी ढूंढ करी, ढूंढने बैठा मैं उसको, तो मुझे पता लगा उससे एक दिन पहले। आपको ये सारी बातें